अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन रमज़ानुल मुबारक का निस्फ़ कंप्लीट किया है और आज 15वीं तरावी भी पढ़ ली है। इस मुनासिबत से 15वें पारे की अज़ीम सूरतुल कहफ़ की चंद मुंतखब आयात के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। सूरतुल कहफ़ कुरान करीम की उन अज़ीम सूरतों में से है जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते हैं, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, तलबा हों, उलमा हों, तकरीबन सभी सूरतुल कहफ़ को जानते हैं। कुरान करीम की अगर आप नुज़ूल के एतबार से इस सूरत की तरतीब देखेंगे तो ये 69 यानी 69 नंबर की सूरत है नुज़ूल के एतबार से, और जो मुसहफ़ यानी कुरान में अगर इस सूरत को देखेंगे तो ये 18वें नंबर की सूरत है। इस सूरत की सबसे बड़ी खुसूसियात में से ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल किया है फितनों के मुकाबले की तरकीब लोगों को समझाने के लिए, मोमिनों को बताने के लिए कि जब फितनों का सामना हो तो फितनों का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, और अमली तस्वीर पेश करने के लिए रब्बुल जुल जलाल व इकराम ने इसके अंदर अस्हाबुल कहफ़ का तज़किरा किया है। और उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतुल कहफ़ है। इस सूरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअ सूरतुल कहफ़ी यौमल जुमअह, कि जिसने सूरतुल कहफ़ को जुमे के दिन तिलावत की तो वो अगले जुमे तक के लिए नूर और रोशनी बन जाता है। मालूम यह हुआ कि सूरतुल कहफ़ की तिलावत से हम नूर हासिल करते हैं, रोशनी हासिल करते हैं, और वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि देखिए जितने भी अनबिया किराम इस दुनिया के अंदर आए हैं, तमाम के तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को खबरदार किया, और आपने फरमाया कि अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल जाहिर हो गया तो मैं खुद उससे लड़ूंगा, मैं उसका मुकाबला खुद करूंगा। इसको थोड़ा कम कर दीजिए आवाज़। इसका मुकाबला मैं खुद करूंगा, और अगर मेरे बाद दज्जाल जाहिर हुआ तो उस दौर के जो लोग होंगे वो उनका सामना कर लेंगे, उनसे निमट लेंगे। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक तरीका बताया कि दज्जाल के फितने से कैसे महफूज रहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आदमी सूरतुल कहफ़ की इब्तिदाई आयात की तिलावत करेगा हर जुमे को तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इतना बड़ा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को मुतनब्बह किया, इतने बड़े फितने से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको जो हथियार दिया, जो तरीक़ा और उसूल और ज़ाब्ता दिया, वो कितना आसान, कुछ भी नहीं करना है। ये जो दिन और रात के 24 घंटे हैं, जुमे की रात से लेकर शनिचर की रात तक, यानी पूरा जुमा रात और दिन, कभी भी आप वक्त निकालिए और 10-15 मिनट तिलावत कर लीजिए। आपको अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल कहफ़ के जरिए से दज्जाल के फितने से निजात देगा। यहां पे एक बात और भी ध्यान में रखें, फितनों से मुकाबले का एक दूसरा तरीका भी है। आम फितने, उसका मामला यह है कि नंबर 1, जब फितने उभर रहे हों, जब फितनों का दौर हो, फितनों के हालात हों,
तो फितनों के बारे में तज़किरे से अपने आप को रोक लेना भी फितने से हिफाजत का एक जरिया है। अल्लाह के तबारक व तआला ने क्या फरमाया, सूरह कहफ की आयत नंबर 5 देखिए, फरमाया कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, कितनी बड़ी बातें कर दी हैं वो अल्फाज निकाल करके, यानी कितनी बड़ी बड़ी बातें लोगों ने की कि उन्होंने अपनी ज़बान से चंद ऐसे अल्फाज निकाले, इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा, जब भी बात करते हैं तो झूठ ही बोलते हैं, यानी बोलते तो झूठ है लेकिन फितने की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंसान कभी कभी बाज़ बातों को अपनी ज़बान से निकालता है, बाज़ अल्फाज को निकालता है और उसको उसके ख़तरनाकी का इल्म नहीं होता, उसको लगता है एक आम सी बात है मैं कर रहा हूं, लेकिन जब अपने उस एक जुमले की वजह से घिर जाता है तो कहता है मेरा इंटेंशन नहीं था, ये मेरा इरादा नहीं था, मेरा मकसद नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यही तो फरमाया कि मन सकत नजा, जिसने सुकूनत खामोशी इख्तियार की उसने निजात हासिल कर ली। मालूम ये हुआ कि अगर आप निजात चाहते हैं तो खामोशी इख्तियार कीजिए। फितने से बचने का एक और तरीका यह है कि एक आदमी नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करे, उलमा की सोहबत इख्तियार करे, इबादत गुजार लोगों की सोहबत इख्तियार करे, जिन लोगों को तफक्कुह फी दीन है, दीन की समझ है, उनकी सोहबत इख्तियार करे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक जानिब वो आदमी अपने आप को फितनों से भी महफूज रख सकेगा और दूसरी जानिब वो अज्र का मुस्तहिक होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कहफ की आयत नंबर 28 में फरमाया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों के साथ रहें, उनकी मईयत इख्तियार करें। और जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से मुखातब होता है तो सिर्फ नबी को कोई बात नहीं कही जाती, बल्कि तमाम उम्मत को यह नसीहत की जाती है कि उनको कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करना है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी जरूरत नहीं, आपको इसकी कोई हाजत नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको फरमाया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु। आप उन लोगों की मईयत व सोहबत और उन लोगों के साथ ही बन जाइए और इख्तियार कर लीजिए उनकी सोहबत को जो लोग अल्लाह को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना वजहहु, और वो पुकारना किसी दुनियावी मकसद के तहत नहीं होता, किसी रियाकारी के लिए नहीं होता, बल्कि वो पुकारना अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए होता है। यानी उनकी इबादतें अल्लाह को राजी करने के लिए होती हैं, उनकी दुआएं अल्लाह को राजी करने के लिए होती है। फरमाया वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, और इन अहलुल्लाह से अपनी नजर को फेर कर उनकी जानिब आप मुतवज्जह मत हो जाइए जो लोग दुनियावी जाहो जलाल और दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत के मुतलाशी और ख्वाहिशमंद और आरज़ुमंद है। क्या मतलब है, यानी दीन में दीनदारों की बड़ी अहमियत है, अहलुल्लाह की बड़ी अहमियत है, अल्लाह के नेक बंदों की बड़ी अहमियत है। और जो लोग दीन के जरिए से दुनिया कमाना चाहते हैं, दीन के जरिए से दुनिया हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी जानिब मुतवज्जे ना हो, वला तुति मन अग़फलना क़ल्बह, और ना ऐसों की पैरवी करें हमने जिनके दिलों को मुक़फ़्फ़ल कर दिया है। क्या पता चला, यानी जो लोग बदअमल हैं, जो लोग मुशरिक हैं, जो लोग मुनाफिकीन हैं, जो लोग गुनहगार किस्म के लोग हैं, जालिम किस्म के लोग हैं, उनकी बातों के पीछे मत पड़िए, उनकी बातों की इत्तिबा मत कीजिए, उनकी रायों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए। मुमकिन है वो असर व रसूख रखने वाला इंसान हो, मुमकिन है कि वो साहिब राय भी हो, लेकिन अहलुल्लाह के मुकाबले में उन्हें कभी भी तरजीह नहीं दी जा सकती और नहीं देनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि अग़फ़लना क़ल्बह अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरता, जिन लोगों के दिल गाफिल हो चुके हैं हमारे जिक्र से, हमारी याद से, और वत्तबअ हवाहु, और जिन्होंने अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रखी है, व कान अम्रुहु फ़ुरता, और जिनके मामलात
हद से गुजर चुके हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि सोहबत नेक लोगों की, याद रखिए नेक लोगों की सोहबत दुनिया की अजीम तरीन कमाई है, अजीम तरीन कमाई। उससे इंसान न सिर्फ ये कि गुनाहों से बच जाता है बल्कि वो नेकी का आदी भी बन जाता है, नेकी करने का शौक पैदा होता है। और ऐसे लोगों के साथ रहने से इंसान, दीनदारों के साथ रहने से दीनदार बनता है और दुनियादारों के साथ रह करके दुनियादार बनता है। सियासी लोगों के साथ जो लोग रहते हैं वो सियासत में जाते हैं, जो लोग उलमा के साथ रहते हैं वो इल्म मैदान में जाते हैं, जो इबादत गुजारों के साथ रहते हैं वो लोग इबादत गुजारी इख्तियार करते हैं। बहरहाल एक और आयत में आपके सामने रखता हूं। मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में दो साथियों का, दो लोगों का तज़किरा किया है। तज़किरा इस अंदाज में हुआ कि एक साथी अपने दूसरे साथी के पास जाता है और अपने मामलात उनके सामने रखता है, वो उनके सामने रखता है और पता चला अपने साथी को लेकर के अपने बाग में निकल जाता है और फिर अपनी बड़ाई बयान करता है कि मेरे पास इतने अफराद की तादाद है, मेरे पास इतने हवारी और मवारी हैं, इतने लोग हैं, इतने कारिंदे हैं, मेरे पास इतना माल है। और वो अपने माल पे और अपने अफराद पे, कुव्वत अफराद पे वो फख्र करता है, वो कुव्वत अफराद पे फख्र करता है। वो अल्लाह तबारक व तआला के उस बात पे शुक्र बजा नहीं लाता। वकान लहू समर फक़ाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरु, एक आदमी है जिसके पास बागात है और उन बागात में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। फ़क़ाल लिसाहिबिही, उसने अपने दोस्त से क्या, अपने भाई से क्या कहा, वहुवा युहाविरु, बात करते हुए, अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, मैं तुमसे ज्यादा मालदार भी हूं और मेरे पास अफराद भी ज्यादा है, मेरे पास ताकत भी है, मेरे पास माल भी है। वदखल जन्नतहु, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ, वह ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और वो अपने नफ्स पे जुल्म कर चुका था, यानी पहले ही फख्र कर चुका था। माल पे फख्र करना अल्लाह को पसंद नहीं, औलाद पे फख्र करना अल्लाह को पसंद नहीं, किसी भी शय पे फख्र करना अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी नेमतों से नवाजता है, खा वो माल हो, औलाद हो, इल्म हो, हुस्न हो, कुछ भी हो, अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे उन पे फख्र न करें बल्कि उन पे शुक्र बजा लाएं। फख्र जब इंसान करता है तो उन तमाम नेमतों का क्रेडिट, उन तमाम नेमतों का हासिल करने वाला अपने आप को करार देता है, और जब शुक्र करता है तो उन तमाम नेमतों का दाता वो अल्लाह तबारक व तआला को करार देता है। वो ये कहता है कि मेरी कोई वक़्त नहीं थी, अल्लाह ने हमें दिया, यानी हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करता है, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बताता। और अल्लाह तबारक व तआला जाहिर सी बात है किब्र को पसंद नहीं करता। इसी तरीके से एक और बात जो इंतहाई अहम है इस सूरत के अंदर, वो ये है कि इंसान को हुसूल इल्म के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। चाहे आप अपने आप में कितनों बड़े हो, आपको अल्लाह ने मकाम दिया हो, आपको अल्लाह ने जाहो जलाल दिया हो, लेकिन इल्म में इंसान को अपनी मोहताजगी का इजहार करते रहना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है, जिसके अंदर इल्म होगा उसके अंदर तवाज़ु होगा, जिसके अंदर इल्म होगा उसके अंदर तकवा आएगा, जिसके अंदर इल्म होगा, अच्छा ये तमाम जो लफ्ज़ इल्म में अदा कर रहा हूं वो दीन इल्म है, उस इंसान के अंदर फहम आएगी, फिरासत आएगी, उसके अंदर हकीकत को समझने का मलका पैदा होगा, है ना। ये तमाम सलाहियतें आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के हवाले से कुरान मुक़द्दस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम लंबा सफ़र करके जाते हैं, लंबा सफ़र करके हज़रत खिज़र के पास जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा आपसे भी ज़्यादा इल्म रखने वाला बंदा मेरा मौजूद है, जाइए फला जगह आपको मिलेंगे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रख्त समर बांधी, पूरी तैयारी की और चल निकले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए। आगे बढ़े, चलते रहे, थक गए, थक करके बैठे खाना खाने के लिए। वहां पे जब पता चला कि इससे पहले जहां पे हम बैठे थे, थोड़ा सा रुके थे, मछली तो वहीं चली गई थी पानी में, तली हुई मछली, पकी हुई मछली जिंदा होकर कहां चली गई थी, पानी में। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अरे
यही तो वो जगह थी जिसके तलाश में हम निकले थे, चलो वापस पलटते हैं। क्या पता चला? पता ही चला कि इल्म के रास्ते में इंसान को हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि मुझको बहुत आता है, मुझको सीखने की जरूरत नहीं। और उसके बाद आप देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कितनी सारी बातें सीखी। अहले इल्म ने कहा, जब इन तमाम वाक़यात को जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, कि काश मूसा अलैहिस्सलाम कुछ और देर तक सब्र कर पाते, कुछ और देर तक सब्र कर पाते तो हमें बहुत सारी राज की ऐसी बातें, कायनात के राज की ऐसी बातें मालूम हो जाती जो हमें मालूम ना हो सकी। तीन ही ऑप्शन थे उनके पास। पहली बार तनबीह की गई, दूसरी बार तनबीह की गई, तीसरी बात कहा कि अब मईयत खत्म। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जब आप इल्म हासिल करने जाएंगे तो कंडीशन और शराइत सब असातिज़ा की जानिब से होंगे। आप शर्त नहीं रख सकते, वो शर्त रखेंगे कि किस कंडीशन में आपको पढ़ना है, शराइत क्या होंगे, वक्त क्या होगा, कितना देर आपको रुकना है, कितना देर आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको रहना है, तमाम शर्तें उस्ताद की होंगी। शागिर्द का काम उनकी इताअत करना है। अगर आप इताअत नहीं करेंगे, जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी शागिर्दी से बाहर निकाल दिया, उसी तरीके से उस्ताद को इख्तियार होगा कि वो आपको अपनी शागिर्दी से निकाल बाहर करे। अब देखिए, इसमें एक अहम बात है। अहम बात यह है कि जब इंसान, मैं उन तमाम को तफसील के साथ जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक बात बयान करके बात मुकम्मल करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की मईयत में जो सफर हुआ है मुख्तसर सा, उसके बारे में जिक्र फरमाया अम्मा सफीना फकानत लिमसाकीन यअमलूना फिल बहरी फअरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलिकुन याखुदु कुल्ल सफीनतिन गस्बा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तन्हा इंसान है, अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कश्ती पे सवार हुए और उसका एक तख्ता तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बात समझ में नहीं आई। भैया अच्छी खासी कश्ती थी, प्यारी थी, नई थी हर एतबार से, और उस आदमी ने एहसान भी किया, कश्ती पे सवार होने का मौका दिया, और उसी के कश्ती को आपने तोड़ डाले, क्यों? तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो कश्ती थी ना, ये कश्ती एक मिस्कीन शख्स की थी। यअमलूना फिल बहर, और ऐसे मिस्कीन लोगों की कश्ती थी जो समंदर में काम काज करते थे, उसी के जरिए से मछली शिकार करते थे, कुछ और काम काज करते थे, लोगों को सवार करके इधर से उधर पार करना, उधर से इधर पार करना, और ये उनका कुल रोजगार था। कहने लगे कि समंदर इस दरिया के अगले उस पार में एक बादशाह रहता है जो अभी इंतजार में बैठा हुआ है, हर कश्ती को जो वहां पे जाती है उसको वो अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन हाँ ऐबदार कश्तियों को वो नहीं लेता। मैंने ऐब लगा दिया ताकि इसकी कश्ती महफूज रहे, इसका रोजगार महफूज रहे। क्या पता चला? यानी अगर आप तन्हा हो और आप किसी मजलूम की हिमायत कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो कुरान की आयत हमें और आपको बताती है कि मजलूमों की हिमायत करने से कभी भी इंसान को गुरेज नहीं करना चाहिए, नहीं पीछे हटना चाहिए, अगरचे उस हिमायत से आपका कोई अपना नफा ना हो तब भी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस मजलूम की मदद की कि नहीं की? उसकी कश्ती के उस तख्ते को निकाल करके उसकी कश्ती को महफूज कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। अच्छा, एक और आयत देखिए, अम्मल जिदार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम, ये दोनों चलते हुए सफर में जाते हुए एक बस्ती में दाखिल हुए। लोगों को कहा कि हमारी जियाफत करो, हम मेहमान हैं, बाहर से आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी है, अब आजकल तो हालात ऐसे हैं कि आप किसी जगह चले जाइए तो वहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, कुछ होटल वगैरह मिल जाते हैं, कहीं पे कुछ खाने वगैरह की चीज़ें मिल जाती है, तो आदमी खा लेता है लेकर के। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था, उस दौर में ऐसा नहीं था। वहाँ पे आपको होटल वगैरह नहीं मिलते थे, वहाँ पे आपको खाने की कोई चीज़ें नहीं मिलती थी। आपको अगर किसी ने ज़ियाफ़त आपकी कर दी, अपने घर से कुछ खाना वगैरह आपको खाने के लिए दे दिए, तो फिर आप खा सकते हैं, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे, सूखी हुई रोटियाँ सुखा करके उसको गठरी में बांध करके लेके जाते थे और सफ़र करते थे, उसी को पानी में भिगो भिगो करके खाते थे। अलग अलग तरीके थे बारे। तो यहाँ पे हुआ ये कि जब वो पहुँचे गाँव में, ज़ियाफ़त की बात कही, किसी ने भी कबूल नहीं की, नहीं हम नहीं खिला सकते,
अब पता चला गांव से वापस लौटने लगे। लौटते हुए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की नज़र एक दीवार पे पड़ी और देखते हैं कि दीवार की हालत बड़ी खस्ता है। अब गिरे कि तब गिरे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से कहा कि चलो थोड़ा सा इस दीवार को हम लोग सीधी कर देते हैं। क्या करें? इस दीवार को सीधी कर देते हैं। उन्होंने दीवार को सीधी किए। जो भी गारा उरा लगता था, जो भी मिट्टी वगैरह लगती थी, पूरी मेहनत, भूखा इंसान और उस पर ये काम बहरहाल पूरा करके जब फारिग हुए तो उसके बाद जब मसला जवाब का आया, तमाम सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने का आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मल जिदार फकान गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, ये जो दीवार की बात है ये दो यतीम बच्चों की थी, इसी बस्ती के दो यतीम बच्चों के। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और दीवार के अंदर इनके लिए इनका एक खजाना छुपा हुआ था जो इनके वालिद ने इनके लिए छुपा के रखा था। दीवार के अंदर पहले लोग क्या करते थे? खजाने जमीन में, दीवारों में दफन कर देते, समझ रहे? कुछ निशानियां, कुछ अलामतें बच्चों के कान में फूंक दिए, पता चला किसी को याद रहा और कोई भूल गया, ऐसा हो जाता था। तो बैंक वगैरह थे नहीं, इतने तरह तरह की तिजोरियां नहीं थी, इतने सारी सिक्योरिटीज नहीं थे, बहरहाल ऐसा हुआ। कहा वकान अबूहुमा सालिहा, उनके बच्चे ने, उनके जो वालिद थे इन दोनों बच्चों के, वो नेक आदमी थे। अल्लाहु अकबर। उस नेक आदमी के बच्चे की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने दो नबियों की लगाई। नेकी कोई मामूली चीज नहीं। अगर हम और आप नेक होते हैं, अल्लाह हमारे और आपकी नस्लों की हिफाजत का जिम्मा ले लेता है, वो ज़ाय नहीं होने देता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम और आप नेकियों को मामूली समझते हैं। तो वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहन फअरादा रब्बुक अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंजुहुमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि बच्चे बड़े हो जाएं और अपना माल वहां से हासिल कर ले, लिहाजा मैंने ये किया, दीवार को सीधी कर दी। चलिए बात मुकम्मल करते हैं। खुलासा कलाम ये है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तालीम दी है, तो दूसरी तरफ नेकी करने का जो बड़ा फायदा होता है वो ये है कि आदमी खुद भी महफूज होता है, उसकी नस्लें महफूज हो जाती हैं, दुनिया की जिंदगी महफूज होती है, आखिरत भी महफूज हो जाती है। तीसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में फितनों से मुकाबला करने का तरीका और सलीका दिया है। और आखिरी बात यह है कि तमाम सूरतों में कुरान की रब्बुल जलाल वल इकराम ने जो इस्लाम और इस्लाम दुश्मनों के दरमियान एक महाज आराई है, जो कशमकश है, उसकी बुनियाद को बताया, और वो है तौहीद। अस्हाब कहफ ने अपनी बस्ती से भागकर गार में जो पनाह ली, क्यों ली? अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ ये कि उनकी हिफाजत की, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक मिसाल बना करके पेश कर दी। आज भी अगर हम और आप तौहीद की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी इज्जत से नवाजेगा और हमें और आपको भी एक ऐसा मकाम देगा जिस मकाम का तसव्वुर यकीनन हमारे और आपके कमज़ोर जहनों में नहीं आ सकता। आखिर में अल्लाह ताला से मेरी दुआ है रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को दीन का दाई, इस्लाम का सिपाही, नेककार, इबादत गुजार, तक़वा शिआर और कुरान का तालिब इल्म बना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।